गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग पिछले क्लास में यूज ऑफ वर्ब टू बी विथ इन्फिनेटिव का यूज सीख चुके हैं। आज के इंग्लिश ट्रांसलेशन के क्लास में हम लोग यूज ऑफ वर्ब टू हैव विथ इन्फिनेटिव का प्रयोग सीखेंगे। यूज ऑफ वर्ब to have with infinitive इन्फिनेटिव के बारे में भी हम लोग जान चुके हैं कि 2 + V1 इज कॉल्ड इन्फिनेटिव। वर्ब टू हैव के बारे में भी हम लोग पहले सीख चुके हैं पीछे के क्लास में, कि जिसमें पास रखना या पास होना के अर्थ में हम इसका यूज सीख चुके हैं। उसके पास एक कलम है तो ही हैज अ पेन, प्रेजेंट टेंस में हैव हैज, पास्ट टेंस में हैड और फ्यूचर टेंस में विल हैव शैल हैव का प्रयोग हम लोग सीख चुके हैं। आज के क्लास में हम लोग सीखेंगे कि वर्ब टू हैव विथ इन्फिनेटिव का प्रयोग कैसे होता है और कहाँ होता है। तो आइए हम लोग नोट करें। ऐसे हिंदी वाक्य जिससे बाध्यता अनिवार्यता या आवश्यकता का बोध हो, आवश्यकता का बोध हो, वैसे हिंदी वाक्यों का अंग्रेजी अनुवाद करते समय वर्ब टू हैव प्लस इन्फिनेटिव का प्रयोग होता है। कैसे हिंदी वाक्य? तो ऐसे हिंदी वाक्य जिससे बाध्यता, अनिवार्यता या आवश्यकता का बोध हो, वैसे हिंदी वाक्यों का अंग्रेजी अनुवाद करते समय वर्ब टू हैव प्लस इन्फिनेटिव का प्रयोग होता है। इसमें होता क्या है, प्रेजेंट टेंस के साथ हम हैव हैज, पास्ट टेंस के साथ हैड और फ्यूचर टेंस के साथ विल हैव या शैल हैव का प्रयोग करते हैं। ओके, ऐसे हिंदी वाक्य यदि प्रेजेंट टेंस में हो तो हैव या हैज, पास्ट टेंस में हो तो हैड, प्रेजेंट टेंस में हो तो हैव या हैज
प्लस इन्फिनेटिव पास्ट टेंस में हो तो पास्ट टेंस में हो तो हैड प्लस इन्फिनेटिव और फ्यूचर टेंस में हो तो फ्यूचर टेंस में हो तो शैल या विल प्लस हैव प्लस इन्फिनेटिव का प्रयोग किया जाता। इसे समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि ऐसे हिंदी वाक्य यदि प्रेजेंट टेंस में हो तो उसके साथ क्या करते हैं, हैव हैज प्लस इन्फिनेटिव, पास्ट टेंस में हो तो हैड प्लस इन्फिनेटिव और फ्यूचर टेंस में हो तो शैल हैव प्लस इन्फिनेटिव का प्रयोग किया जाता है। तो हमने देखा कि तीनों टेंस में, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस में इसका अलग अलग प्रयोग होता है। प्रेजेंट टेंस के साथ हैव हैज प्लस इन्फिनेटिव, पास्ट टेंस के साथ हैड प्लस इन्फिनेटिव और फ्यूचर टेंस के साथ शैल हैव, विल हैव प्लस इन्फिनेटिव का प्रयोग होता है। तो आज के क्लास में हम प्रेजेंट टेंस को देखेंगे, ठीक है। यूज ऑफ वर्ब टू हैव with infinitive in present tense, प्रेजेंट टेंस में इसका प्रयोग हम लोग देखेंगे। तो आइए पहले हम लोग देखें अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंसेस क्या करते हैं इसमें, सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट, उसके बाद हैव या हैज प्लस टू प्लस V1। टू हैव मीन्स हैव हैज, इन्फिनेटिव मीन्स टू प्लस V1 प्लस अदर वर्ड का यूज करते हैं। ओके, इसका एग्जाम्पल हम लोग देख लें। सबसे पहले समझ लें कि हैव किसके साथ और हैज किसके साथ प्रयोग करेंगे प्रेजेंट टेंस में। इसका यूज हम लोग पहले ही देख चुके हैं, लेकिन फिर भी एक रिवीजन के लिए देख लें कि प्रेजेंट टेंस और फर्स्ट पर्सन और सेकेंड पर्सन के साथ हम हैव का यूज करते हैं और थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ हैज का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट पर्सन और सेकेंड पर्सन में आते हैं आई, यू, वी और थर्ड पर्सन प्लूरल में दे, आई, यू, वी, दे और एनी प्लूरल सब्जेक्ट, एनी प्लूरल सब्जेक्ट अगर है तो इसके साथ हम हैव का प्रयोग कर लेंगे। इसके साथ हम हैव का प्रयोग कर लेंगे और ही, सी, इट और एक नेम अगर है, वन नेम, तो इसके साथ किसका प्रयोग करेंगे, इसके साथ हम हैज का प्रयोग कर लेंगे। ठीक है, हैज। आइए एग्जाम्पल को देखें। इसमें एग्जाम्पल को देख लेते हैं हम लोग।
आइए इसके एग्जाम्पल को देख लें हम लोग। मुझे काम करना पड़ता, मुझे काम करना पड़ता, या मुझे काम करना होता, या मुझे काम करना है। ये तीनों सेंटेंस कौन कौन? मुझे काम करना पड़ता है, मुझे काम करना होता है, या मुझे काम करना है। ये तीनों सेंटेंस से स्पष्ट रूप से बोध हो रहा है कि इसमें सब्जेक्ट को काम करने की मजबूरी है। मुझे काम करना है, नहीं चाहते हुए भी करना है। मुझे काम करना पड़ता है, किसी तरह मुझे करना पड़ता है। मुझे काम करना होता है, नहीं चाहते हुए भी काम करना होता है। इसमें या तो अनिवार्यता होगी, बाध्यता होगी, मजबूरी होगी, या आवश्यकता होगी काम करने के लिए, इसीलिए सब्जेक्ट को यह काम करना पड़ता है। तो ऐसे सेंटेंस में हम वर्ब टू हैव विथ इन्फिनेटिव का प्रयोग करते हैं। तो आइए इसका बनाए हम। मुझे सब्जेक्ट इसमें क्या है? आई। सब्जेक्ट पहले डाल देंगे, सब्जेक्ट के बाद हमें हैव या हैज का प्रयोग करना है। आई के साथ किसका प्रयोग करेंगे? हैव का। आई हैव, ठीक है। हैव के बाद क्या डालना है? टू डालना है। आई हैव टू, ठीक है। आई हैव टू, उसके बाद V1 डालना है। V1 क्या है? काम करना, वर्क। आई हैव टू वर्क। मुझे काम करना पड़ता है, मुझे काम करना होता है, मुझे काम करना है। ये तीनों सेंटेंस सेम मीनिंग दे रहा है, इसलिए तीनों का एक ही ट्रांसलेशन होगा, ठीक है। चलते हैं दूसरे एग्जाम्पल के लिए। उसे झूठ बोलना होता है, बोलना होता है। किसी कारण से मजबूरी होगी, झूठ बोलना पड़ रहा होगा, किसी कारण से झूठ बोलना होता है, या झूठ बोलना पड़ता है, या झूठ बोलना है। तो इस सेंटेंस से यह झलकता है कि उसे कार्य करने की मजबूरी है, बाध्यता है, या आवश्यकता है। झूठ बोलने की मजबूरी है, बाध्यता है, या आवश्यकता है। उसे झूठ बोलना पड़ता, या उसे झूठ बोलना। तो तीनों सेंटेंस सेम मीनिंग देने के कारण तीनों का ट्रांसलेशन भी सेम हो जाएगा। तो सबसे पहले उसे सब्जेक्ट हम डालेंगे, उसे का ही के बाद हमें हैव या हैज का प्रयोग करना है। तो ही के साथ किसका प्रयोग होगा? हैज। हैज के बाद हम चलेंगे स्ट्रक्चर में, तो टू आया है तो हम टू का प्रयोग करेंगे। ही हैज टू। आफ्टर दैट V1, झूठ बोलना यहाँ पर है। टेल अ लाई, टेल TELL, टेल अ लाई, मतलब उसे झूठ बोलना होता है, उसे झूठ बोलना पड़ता है, या उसे झूठ बोलना है। तो ऐसे सेंटेंस के लिए हम ही हैज टू लाई का इस तरह से अनुवाद करेंगे। ओके। हाँ तो बच्चों, ये आज का SW है और आप इस SW को कर लेंगे ताकि पता चल सके कि आप इस स्ट्रक्चर से कितना सीख पाए, ठीक है। और अगर आपको ये क्लास अच्छा लग रहा हो तो आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।